हेलो साथियों, मैं रमेश स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीएस स्टडी ज्ञान बोध में। हम लोग इंडियन जियोग्राफी की वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट श्रृंखला पर बात कर रहे थे। उसी क्रम में इंडियन जियोग्राफी की टेस्ट श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किस दर्रे के सहारे सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है? ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं, आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। बड़ा लाचा दर्रा, नीति दर्रा, शिपकीला दर्रा या इनमें से कोई नहीं। यदि बड़ा लाचा दर्रे की बात की जाए तो यह हिमाचल प्रदेश में जास्कर पहाड़ियों में स्थित है और इस दर्रे से लेह और मंडी के बीच मार्ग जुड़ता है। नीति दर्रा उत्तराखंड के कुमायूं प्रदेश में स्थित है और यह दर्रा मानसरोवर एवं कैलाश पर्वत जाने के लिए मार्ग देता है। शिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश के जास्कर श्रेणी में स्थित है। यह दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है और इसी दर्रे के सहारे सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। आंसर नंबर सी। और शिपकीला दर्रा भारत एवं चीन के बीच व्यापारिक मार्ग भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक पठार से नहीं निकलती है? ऑप्शन है गोदावरी, नर्मदा, महानदी या सोन नदी। सोन नदी, महानदी और नर्मदा नदी अमरकंटक पठार से निकलती हैं, लेकिन गोदावरी नदी अमरकंटक पठार से नहीं निकलती है। आंसर नंबर ए। गोदावरी नदी पश्चिमी घाट की नासिक की पहाड़ियों में त्र्यंबक नामक स्थान से उद्गमित होती है और यह नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है और इसे दक्षिण भारत की गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ऑप्शन है बद्रीनाथ, केदारनाथ, कामेट या नंदा देवी। उत्तराखंड राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर नंदा देवी है, जिसकी ऊंचाई 7,816 मीटर है। आंसर नंबर डी। और ये जो नंदा देवी चोटी है गौरी गंगा तथा ऋषि गंगा घाटियों के बीच अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है नागल के सामने सतलज नदी, सरदार सरोवर परियोजना के सामने नर्मदा नदी, नागार्जुन सागर के सामने गोदावरी नदी, हीराकुंड के सामने महानदी। यानी एक तरफ परियोजनाएं हैं, दूसरी तरफ नदियां हैं, कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है ये देखना है। नागल बांध सतलज नदी पर अवस्थित है, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर अवस्थित है, हीराकुंड बांध महानदी पर अवस्थित है, लेकिन नागार्जुन सागर गोदावरी नदी पर अवस्थित नहीं है। नागार्जुन सागर गोदावरी नदी पर अवस्थित नहीं है, यह कृष्णा नदी पर अवस्थित है। इस प्रकार आंसर नंबर सी सुमेलित नहीं है, बाकी तीन सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? ऑप्शन है खैबर, बोलन, काराकोरम या शिपकीला। आर्यों ने भारत में खैबर दर्रे से होकर प्रवेश किया था और खैबर दर्रा उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान की सीमा और अफगानिस्तान के काबुलिस्तान मैदान के बीच स्थित एक प्रख्यात ऐतिहासिक दर्रा है। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूमिंग करते हैं। ऑप्शन है भोटिया, खासी, संथाल या टोडा। झूमिंग एक प्रकार की स्थानांतरित कृषि है जो खासी जनजाति द्वारा व्यापक स्तर पर की जाती है और खासी जनजातियां
मेघालय राज्य में पाई जाती हैं? आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी का प्रमुख वृक्ष कौन सा है? ऑप्शन है देवदार, ओक, फर या उपरोक्त सभी। पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में देवदार, ओक, फर, स्प्रूस, सिडार, चेस्टनट तथा बर्च आदि वृक्ष पाए जाते हैं। इस प्रकार आंसर नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बांध चिनाब नदी पर अवस्थित नहीं है? ऑप्शन है बगलिहार बांध, शलाल बांध, पोग बांध या दुल्हस्ती बांध। चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में बगलिहार बांध, शलाल बांध और दुल्हस्ती बांध अवस्थित है, लेकिन पोंग बांध चिनाब नदी पर अवस्थित नहीं है। आंसर नंबर सी। और पोंग बांध ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? ऑप्शन है पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, विंध्याचल श्रेणी या अरावली। पीपली घाट दर्रा अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित है। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं क्रमशः नेपाल, भूटान तथा चीन से मिलती हैं? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल या सिक्किम। निम्न में से किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं? भारत के सिक्किम राज्य की सीमा 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्र में किसकी खेती की जाती है? ऑप्शन है चाय, इलायची, कॉफी या रबर। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्र में कॉफी की खेती की जाती है। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम जैव उर्वरक की आवश्यकता होती है? ऑप्शन है काली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लाल मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी के लिए न्यूनतम जैव उर्वरक की आवश्यकता होती है। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बराइल पहाड़ियों का विस्तार किस राज्य में नहीं है? ऑप्शन है मिजोरम, असम, नागालैंड या मणिपुर। बराइल पहाड़ियों का विस्तार मणिपुर, नागालैंड और असम में है, लेकिन मिजोरम में बराइल पहाड़ियों का विस्तार नहीं है। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पर्वत चोटियों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम है। ऑप्शन है कंचनजंगा, नामचा बरवा, माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा। ऑप्शन नंबर बी नामचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा। ऑप्शन नंबर सी कंचनजंगा, नामचा बरवा, माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा। ऑप्शन नंबर डी नामचा बरवा, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा। इनमें से पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत श्रेणियों का सही क्रम बताना है। भारत के सबसे पूर्व में नामचा बरवा पर्वत चोटी स्थित है। नामचा बरवा पर्वत चोटी के पश्चिम में कंचनजंगा पर्वत चोटी स्थित है। कंचनजंगा पर्वत चोटी के पश्चिम में माउंट एवरेस्ट पर्वत चोटी स्थित है। माउंट एवरेस्ट पर्वत चोटी के पश्चिम में अन्नपूर्णा पर्वत चोटी स्थित है।
अन्नपूर्णा पर्वत चोटी के पश्चिम में धौलागिरी पर्वत चोटी स्थित है और धौलागिरी पर्वत चोटी के पश्चिम में नंदा देवी पर्वत चोटी स्थित है। इस प्रकार पर्वत चोटियों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम नामचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट और अन्नपूर्णा है। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागीरथी नदी निकलती है, ऑप्शन है गोमुख से, गंगोत्री से, तपोवन से या विष्णु प्रयाग से। भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? भागीरथी नदी गंगोत्री से 19 किलोमीटर दूर शिवलिंग शिखर के नीचे गंगोत्री हिमनद के गोमुख से निकलती है। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं, आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, गोवा या तमिलनाडु। ये साथियों इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। मैं चाहता हूं कि इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा और यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद,